आप देख रहे हैं आकांक्षा न्यूज। आइए आपको गया की ताजी खबरें दिखाते हैं। मानपुर प्रखंड स्थित सिकहर मोड़ के पास एक निजी होटल एवं दुर्गा स्थान पटवाटोली में जनता दल यूनाइटेड ने पंचायतवार वार्डवार बूथ स्तरीय कमेटी की बैठक आयोजित किया। पंचायत की बैठक पंचायत अध्यक्ष तबरेज आलम एवं शहरी क्षेत्र वार्ड संख्या 47, 48 एवं 49 के वार्ड अध्यक्ष एवं वार्ड कमेटी की बैठक मानपुर पटवाटोली दुर्गा स्थान में वार्ड अध्यक्ष मेघनाथ पटवा के अध्यक्षता में संपन्न हुई। दोनों कार्यक्रम में मंच का संचालन मानपुर प्रखंड अध्यक्ष अजीत शर्मा के द्वारा किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यालय प्रभारी सह प्रदेश महासचिव चंदन सिंह ने कहा कि लालू राबड़ी के 20 वर्षों के जंगल राज में पिछड़ते बिहार में विकास पुरुष सीएम नीतीश कुमार ने न्याय के साथ विकास कर आम जनता को खुशहाल बनाया है। जातीय हिंसा, अपहरण, उद्योग, हत्या व घोटालों में धू कर जल रहे लालू राबड़ी के बदहाल बिहार में चरवाहा विद्यालय ही उपलब्धि रही, जो लूट खसोट के कारण बंद हो गई। वहीं नीतीश कुमार के सुशासन की सरकार में सूबे बिहार का चौतरफा विकास हुआ है। सीएम के साथ निश्चय योजना सहित कई तरह की योजना राजकुमार शाह जी मुख्य अतिथि शौकत अली, विधानसभा प्रभारी डॉक्टर निरंजन कुमार, अरविंद सिंह, धनंजय शर्मा, मुन्ना पटवा, हवस बिहारी, सुरेश, सोनम दास, राजू कुमार, उमेश कुशवाहा सहित कार्यकर्ताओं को अपनी एकजुटता प्रदर्शित कर बूथ जीतने का आह्वान किया। उपस्थित जदयू कार्यकर्ताओं ने सामूहिक संकल्प लिया कि 2025 में 225 सीट पर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को जीतकर श्री नीतीश कुमार जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाना है। उसके बाद मुख्यालय चंदन कुमार सिंह आईआईटी सह बुनकर नगरी पटवाटोली का भ्रमण किया, जहां उन्होंने कपड़ा निर्माण होते लोकार्पण किया। उसके बाद वे विद्यार्थियों के लाइब्रेरी, जहां उन्होंने आईआईटी की तैयारी कर रहे छात्रों से मिला और उनके पढ़ाई करने की पैटर्न को बारीकी से जाना। आए देखते हैं एक रिपोर्ट में धर्मेंद्र कुमार, गया, आकांक्षा न्यूज। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 2025 फिर से नीतीश, 2025 फिर से नीतीश, 2025 फिर से नीतीश। क्षेत्र का भी जाता है या है उसी का समाज के लिए। बिजली के दर्शन नहीं होते थे, जब लाइन आती थी तो उन लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझते थे। और यदि लाइन आ भी गया, किसी गांव में विद्युतीकरण हो भी गई, तो क्या होता था, सरकार के संपोषित लोग रात्रि में और दिन के उजाले में ही उस तार को काट कर अपने घर में जाते थे और कहते थे कि यहाँ लाइन ही गाय। जबकि 2005 के बाद स्थिति बदली। आज हर घर में सरकार की प्राथमिकता है बिजली उपलब्ध करवाई गई है। 18 से 22 घंटे तक बिजली मिल रही है निर्बाध रूप से। सड़कों की हाल जान रहे हैं, ग्रामीण सड़कों से लेकर के मुख्य मार्ग और राज्य की प्रमुख सड़कें और राष्ट्रीय राजमार्ग का जाल बिछा दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। अस्पतालों का क्या हाल था, चूंकि लोग क्या होते थे, बीमारी जब आती थी तो अस्पताल में चिकित्सक नहीं मिलते थे, दवाइयां नहीं मिलती थी, मुफ्त दवा का वितरण नहीं होता था। स्वास्थ्य केंद्र की हाल भी हम सब जान रहे हैं, बहुत बुरी थी। जबकि आज के डेट में, आज के समय में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडलीय रेफरल अस्पताल, जिला अस्पताल, साथ ही साथ महिलाओं के लिए महिला अस्पताल की भी व्यवस्था की और अनुग्रह मेडिकल कॉलेज जैसे मेडिकल अस्पतालों में अत्याधुनिक सुविधा, ताकि हमारा गरीब गुरुआ वोटर बढ़ सके। बाहर में भी लोग हैं, उसको बुलाना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। तो सरपंच लोगों से वंशावली अगर जो बन जाएगा तो वंशावली भी उस वोटर बनने के लिए मांगते हैं।
आप लोग लगभग इस बात पर ध्यान दिए होंगे तो समझ जाना। तो हमारा पंचायत अध्यक्ष को ज्यादा सशक्त करना, बूथ अध्यक्ष को ज्यादा सशक्त करना, क्योंकि पूरे जिला का मामला है। हम पूरे जिला में रह नहीं सकते हैं, चंद्र बाबू रह नहीं सकते हैं, अरविंद जी रह नहीं सकते हैं, तो और संगठन प्रभारी हमारे हैं, तो मैंने ऐसा करना कि हम लोग का कोई वोटर छूटे नहीं, क्योंकि विरोधी बड़ी हवा दे रहे हैं कि यह तो चल मेरे करेगा चले, लेकिन उनके हवा के पक्ष में नहीं जाना, वोटर बनना है। इसको कोई रोक नहीं सकता कि हम वोटर ना बनेंगे और वही वोटर लिस्ट से मेरा काम चल जाएगा, तो एक गलत फहमी में नहीं पड़ना है। तो साथे साथे इस कार्यक्रम को भी आप लोग प्राथमिकता के आधार पर लेके इसको चलाने का काम कीजिए। इसी के साथ अपनी वाणी जी एक संगठनकर्ता को कहीं से कहीं लेके जाता है। आज आपके पूर्व के जिला अध्यक्ष काम करते रहिएगा और आराम से नेता आपको नेतृत्व देते रहेंगे। आदरणीय बलिराम चौधरी जी, दयानंद मिश्रा हमारे बूथ के साथियों के, लेकिन संगठन और नेता और नेतृत्व चाहते हैं कि हमारा जो ढांचा है, संगठन का ढांचा जिला में क्या है, जिला के अध्यक्ष के अंतर्गत जिला की कोर कमेटी, जिला की कोर कमेटी के अंतर्गत हमारे प्रखंड अध्यक्षों की कमेटी और प्रखंड अध्यक्ष के अंतर्गत उनकी कमेटी, पंचायत अध्यक्ष पंचायत की कार्यकारिणी और बूथ जीतो चुनाव जीतो, ये अभियान जो चला है हर बूथ पर हमारे सशक्त साथियों को मौजूद रहना है। हम लोगों ने क्या संकल्प लिया है? हम लोगों ने संकल्प लिया है 2025 फिर से नीतीश 225। तो ये संकल्प हम लोगों ने आत्मा से लिया है, कोई जबरदस्ती तो हम लोगों कुछ नेता करते हैं तो मुखिया जी क्या कंफ्यूजन करेंगे, मुखिया जी किस पार्टी के हैं ये चिन्हित तो है नहीं, वो करेंगे, हम करते हैं। हमारे भोले भाले नागरिक जो है उनको लगता है कि मुखिया जी करल तो मुखिया जी क्या करेंगे, नेता न करते हैं। और नेता कौन है? नीतीश बाबू है, एनडीए की सरकार है। 20 वर्षों से कार्यकाल, आज देखिए इस इतने अच्छे प्रखंड में हम लोग इतने चकाचक होटल में आप कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारी माता बहन सभी हमारे बूथ के लोग यहाँ उपस्थित हैं, जितने उपस्थित हैं उनको साधुवाद। और भी हम लोगों को इस पर काम करना होगा। क्यों करना होगा? संगठन निरंतर काम करने का तात्पर्य है। संगठन में रोज काम करना पड़ता है। अगर संगठन में हम लोग भी हैं, संगठन में 365 दिन काम करते हैं, तब भी काम अधूरा रहता है। संगठन का इतना बड़ा विस्तार और परिवार होता है। आप संगठन से जुड़े हुए साथी हैं, संगठन की शक्ति पर ही सब कुछ है। इसलिए हमारे बूथ अध्यक्ष जब सशक्त होंगे, बूथ की कमेटी जब सशक्त होगी, तभी। अभी आपको अध्यक्ष जी बता रहे थे ये बैठक हम लोगों को 243 विधानसभा में प्रयोजित है। ये बैठक का दौर दूसरा चरण चल रहा है, एक चरण समाप्त हो गया, दूसरा चरण में ही हम लोग हैं। तो इस बैठक से हम लोग पूरे एनडीए को मजबूत करना है और सारे लोग अपने अपने दल के कर रहे हैं। तो ये पंचायत स्तर और बूथ कमेटी तक बैठक है। जैसा कि आप लोगों ने सुना, जो पुस्तक बटी और पुस्तक में जी लिखा हुआ है, अरविंद बाबू ने बताया, इतना तो मतलब गए जिला का हो जाएगा। तो ये सारांश है, बताया मुख्यालय पर। तो कहने का मतलब है कि हम लोग का जो बैठक होती है सार्थक होती है, आपने भी खुल के देखा। और हम लोग जनता तक के कार्यकर्ता जो है जनता तक के जाती है और हर एक काम को प्राथमिकता के आधार पर करती है। जैसे बूथ कमेटी बनाना, पंचायत कमेटी बनाना, अभी बीएलओ का काम जो हुआ तो हम लोग बीएलओ बना चुके हैं। हर एक बीएलओ पंचायत में लगेगा और सबको, गरीब गुरुआ चाहे वो किसी का वोटर हो, सबको वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का काम है। पिछले 20 सालों में कई प्रकार की योजनाएं से पूरे बिहार में विकास हुआ है, लेकिन आज भी देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में पुल पुलिया नहीं होने का कारण, इमामगंज के ही देख लीजिए, नदी पार कर
करके सेवगाह करने जा रहे अच्छा, इमामगंज में तो पुल पुलिया का जाल बिछ गया। आप रेकॉर्ड उठा के देखिए, पूरे 10 विधानसभा क्षेत्र में 2005 से 10 के बीच आप उठा लीजिए, सबसे अगर जो ज़्यादा काम हुआ तो इमामगंज विधानसभा में। अब देख लीजिए, एकदम हम लिखित बोल रहा हूँ। आप गया जिला अध्यक्ष हैं और अभी देख रहे हैं कि लगातार आ रहा है कि वोटर लिस्ट में नाम जो सत्यापन कराएगा। देखिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि 28 से कम दिन में हो जाए। कोशिश तो करना पड़ेगा और ये जरूरी चीज़ है। इससे अलग हट के कोई काम करने से नहीं हो। एकदम चुनाव का निर्देश है और हम लोगों को करना ही है। कुछ विरोधी लोग कह रहे हैं कि ना ये सब होने वाला नहीं है, तो उस मुगालते में हम लोग निर्देश के आलोक में पूरे राज्य में अभियान चल रही है हम लोगों का, बूथ जीतो चुनाव जीतो। उसके अंतर्गत हर पंचायत के बूथ अध्यक्षों के साथ कोर कमेटी के साथ बैठक आहूत की जा रही है और जो पार्टी ने एनडीए के सभी साथियों ने संकल्प लिया है 2025 225 फिर से नीतीश, ये जो स्लोगन हम लोगों ने दिया है वो 2025 में हम लोग धरातल पे लेकर के जा रहे हैं। उसको धरातल पे लेके जाने के लिए हम लोग हर कार्यकर्ता बंधु जो बूथ से लेकर के पंचायत से लेकर के प्रखंड से लेकर के जिले तक हैं, वो दिन रात अनवरत काम कर रहे हैं। उसी का एक आप उदाहरण देख रहे होंगे। आप इस पंचायत में मानपुर प्रखंड के 12 गंधार पंचायत में ये आज कार्यक्रम है और सभी साथी आप देख रहे होंगे, हमारी महिला माता बहन की उपस्थिति, जो आदरणीय नेता ने आदि आबादी पर काम किया है, वो आप उसका परिचय आज आप पटल पे देख रहे होंगे। किस तरह नेता और नेतृत्व के साथ माता बहन हमारी हैं, इसी के लिए ये कार्यक्रम आप 20 साल का विकास आपने गिनाया था, कौन सा पंचायत में अभी सबसे ज़्यादा विकास का रफ्तार तेज है? मतलब 20 साल का जो आपने विकास बताया अभी कि 20 साल का नीतीश कुमार का विकास देखिए, तो कौन सा पंचायत है वजीरगंज में कौन सा विकास अभी तेज है? और भी कोई पंचायत? देखिए 564 योजनाएं सरकार की चल रही है। सबसे बड़ी बात, हमारे नेता पूरे राज्य का विकास अनवरत कर रहे हैं। अभी आप जिस चीज़ पे आप उठा लीजिए, आप अगर वजीरगंज विधानसभा की सड़कें की भी बात करें, आप पेयजल की व्यवस्था की बात कर लीजिए, हॉस्पिटल की व्यवस्था की बात कर लीजिए, आप बिजली की व्यवस्था की बात कर लीजिए, आप योजनाओं की व्यवस्था पे बात कर लीजिए, आप व्यवस्था योजना पर किसी पे चर्चा कर लीजिए। ये चर्चा ऐसी है कि आप घंटों चर्चा करेंगे फिर भी ये चर्चा समाप्त नहीं होगा। नेता नीतीश बाबू के राज्य में विकास की सिरुधारा बहते जा रही है। न उसमें कोई प्रखंड छूटा है, न कोई पंचायत छूटा है, न कोई विधानसभा। यहाँ IIT नगरी से बिहार को फेमस किया गया है। यहाँ आप अभी लाइब्रेरी मॉडल देखने आए थे, किस तरह यहाँ पर IIT बच्चे निकाल रहे हैं, क्या आपको देखने में लगा? क्या होना? सबसे पहले साधुवाद दूंगा यहाँ के पटवा टोली के सामाजिक कार्यकर्ता साथियों के समिति, पटवा टोली समिति जो है उनको कि इन्होंने इतनी बेहतरीन, मैं करीब 4 वर्ष पूर्व देखा था कि इसका निर्माण का नींव रखा जा रहा था और आज देखा कि यहाँ लाइब्रेरी जो बच्चे पढ़ रहे हैं 3-3 घंटे के शिफ्ट में, जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं बच्चे वैसे परिवार के, और ऐसा नहीं है कि किसी अमुक समाज के हैं, सभी समाज का, सब धर्म का और सभी क्षेत्र के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि समाज मिलकर के शिक्षा के क्षेत्र में जगत में अलग जगा रही है। तो निश्चित रूप से, और आपने कहा कि पटवा टोली के द्वारा के नाम हुई है, पटवा टोली को तो पूरे अब देश में जाना जाता है। पटवा टोली हम लोग गर्व करते हैं कि गया के रहने वाले हैं, अगर बाहर होते हैं तो पटवा टोली की चर्चा जरूर होती है कि वहाँ सबसे ज़्यादा IIT प्रोडक्शन बच्चों का आता है, वो सबसे ज़्यादा निकलते हैं। ऐसा क्या खास है? तो ये गया की धरती है, मोक्ष की धरती है और यहाँ जज्बा है, और जज्बा, मेहनत, और पटवा टोली में जितने भी लोग हैं आप देख रहे होंगे हर घर में मशीन चल रही है,
सभी शक्ति के साथ श्रम की यहाँ पूजा होती है और श्रम की पूजा कर करके माँ सरस्वती की भी पूजा एक तरह से श्रम से ही की जाती है। और यहाँ विद्वत बच्चे होते हैं और IIT निकालते हैं। सभी को साधुवाद, बहुत आनंद। यहाँ पर बुनकरों की मांग है कि बिजली की अनियमितता काफ़ी ज़्यादा होती है। जहाँ तक प्राइवेट बिजली और सरकारी बिजली में भी लोग कंपेरिजन करने लगे कि वो अच्छा था। कोई बात हमारे संज्ञान में 4 वर्ष पहले कुछ आई थी कि जो कुछ रेट वगैरह ज़्यादा कहीं चार्जेस वगैरह लगा है, तो उसका निरीक्षण किया गया था, देखा गया सब्सिडी भी मिला, सब्सिडी भी मिला, उसके बाद सब्सिडी भी मिली, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक बिजली कटने की बात है तो ये पहली बार आज संज्ञान में मुझे दिया गया है। निश्चित रूप से मैं आगे इन बातों को रख करके चर्चा करूंगा कि ये तो बिना बिजली का एक मिनट भी यहाँ तकलीफ है। अगर बिजली 1 मिनट भी पटवा टोली में कट जाती है, जैसा कि अभी मैं पूछ रहा था, 40,000 गमछों का प्रतिदिन यहाँ प्रोडक्शन होता है, जो कि आसाम, उड़ीसा, बंगाल, बिहार में भी कई क्षेत्रों में ये जाता है। आपको पूर्णिया वगैरह क्षेत्र में, बिहार में भी बहुत जगह सप्लाई। 40,000 गमछा का उत्पादन करने के लिए 24 घंटा प्रति मिनट बिजली की और पानी की तो आवश्यकता है ही, और निश्चित रूप से सरकार पूरा कर रही है और पूर्णतः संज्ञान लेकर के 100% बिजली यहाँ दी जाएगी। थैंक यू।